बच्चों, आज की हमारी क्लास है लाभ हानि, जिसमें हम पढ़ेंगे माप तोल से संबंधित प्रश्न। और बच्चों, मैंने आपको बताया था कि इस क्लास को पढ़ने से पहले मैंने बताया था कि आप सबसे पहले मेरी क्लास जा कर के लाभ हानि भाग 1 देखें। और बच्चों, मैंने वहाँ बताया था कि यदि आपको माप तोल संबंधित प्रश्न पढ़ने हैं तो आपको लाभ हानि की जानकारी होनी चाहिए और प्रतिशत से संबंधित जानकारी होनी चाहिए। और बच्चों, इसीलिए मैंने इससे पहले वाली क्लास में मैंने बताया, उसको समझाया भी है कि प्रतिशत कैसे निकाला जाता है और भिन्न कैसे बनाई जाती है और अनुपात के क्वेश्चनों को हम प्रतिशत कैसे बनाते हैं। और बच्चों, मैंने वहाँ ये भी बताया, उससे बाद मैंने एक जानकारी और दी थी, लाभ हानि से संबंधित थोड़ी सी मैंने जानकारी दी थी, जिसमें मैंने बताया था कि लाभ हानि हमें कैसे होता है, लाभ कैसे होता है और हानि कैसे होती है, और विक्रय मूल्य कौन सा होता है, और हानि प्रतिशत बच्चों हम कैसे निकालते हैं, और लाभ प्रतिशत हम कैसे निकालते हैं, और विक्रय मूल्य कैसे निकालते हैं, और क्रय मूल्य कैसे निकालते हैं। मैंने वहाँ इससे पहले वाले लेक्चर में बच्चों सारी जानकारी दी थी। इस जो बच्चे इस लेक्चर को देख रहे बच्चों, वो इस लेक्चर को देखने से पहले मेरे पहले वाला लेक्चर लाभ हानि से संबंधित जरूर देखें। नए बच्चों की समझ में ये वाला लेक्चर बच्चों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ हमें प्रतिशत की भी जानकारी होनी चाहिए इसको पढ़ने से पहले, और लाभ हानि से भी संबंधित हमें जानकारी होनी चाहिए। यहाँ बच्चों हमारा माप तोल संबंधित में टाइप 1 है, जिसमें एक क्या लिखा है, एक दुकानदार क्रय मूल्य पर अपनी वस्तु को बेचने का दावा करता है, परंतु तौलते समय वह 900 ग्राम का ही प्रयोग करता है। उस दुकानदार का लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। बच्चों, यहाँ क्या बोला गया है, एक दुकानदार है, वो दावा कर रहा है कि मैं जिस मूल्य पर वस्तु को खरीद करके लाया हूँ उसी मूल्य पर उस वस्तु को मैं बेच रहा हूँ। और लेकिन दुकानदार इतना ईमानदार नहीं होता है बच्चों। क्या है, वहाँ दुकानदार क्या कर रहा है, तौलते समय वो क्या कर रहा है, 900 ग्राम ही तोल रहा है। देना था उसको 1 किलोग्राम, लेकिन 1 किलोग्राम की जगह वो कितना तोल रहा है बच्चों, 900 ग्राम। लेकिन दावा तो कर रहा था क्रय मूल्य पर ही देने का। क्रय मूल्य पर तो देने के लिए उसने क्या किया, अब क्रय मूल्य पर तो उसने वस्तु को दिया, लेकिन तौलते समय उसने क्या किया, 900 ग्राम के ही बाट का प्रयोग किया, बट्टे का प्रयोग किया। जैसे कि ऐसे क्वेश्चनों में बच्चों हम कैसे करते हैं, देखो यहाँ क्या है बच्चों, सबसे पहले हम क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चनों में, यहाँ हम लिखेंगे ऊपर प्रॉफिट। यदि हमें प्रॉफिट होगा तो देखो बच्चों क्या है, दुकानदार को, यहाँ एक दुकानदार बोल रहा है कि क्रय मूल्य पर अपनी वस्तु को बेचने का दावा कर रहा है, लेकिन वो तौलते समय दुकानदार क्या करता है, 900 ग्राम के ही बाट का प्रयोग करता है। तो बच्चों यहाँ किसको प्रॉफिट हुआ, दुकानदार को हुआ। तोलना था उसको 1 किलोग्राम, लेकिन 1 किलोग्राम की जगह कितना तोल दिया उसने, 900 ग्राम। तो यदि उसको लाभ होगा या हानि होगी बच्चों, तो लिखेंगे ऊपर। और बटे में क्या करना है बच्चों, बटे में क्या करना है, यहाँ तोली गई मात्रा, यहाँ हम लिखेंगे तोली गई मात्रा। और बच्चों ये क्या पूछ रहा है, प्रतिशत में पूछ रहा है, तो इसको प्रतिशत बनाने के लिए किससे गुना करेंगे, 100 से गुना करेंगे। बस इतना सा क्वेश्चन था, और यहीं से हम इसको आराम से सरलता से सोल्व कर लेंगे। और नहीं बच्चे सोल्व कर पाएंगे यदि जिन बच्चों ने मेरी पिछली क्लास देखी हो। और यहाँ से हम देखेंगे बच्चों, एक दुकानदार क्रय मूल्य पर अपनी वस्तु को बेचने का दावा करता है, परंतु तौलते समय वह 900 ग्राम का ही प्रयोग करता है। तो बच्चों क्या हुआ, यहाँ उसको तोलना कितना था बच्चों, 1000 ग्राम। तोलना कितना था उसको, 1000 ग्राम, मतलब 1 किलो
ग्राम तोलना था उसको। उसने क्या किया, 1 किलोग्राम तो तोला नहीं, लेकिन उसने क्या किया बच्चों, उसने 1 किलोग्राम की जगह क्या तोला, 900 ग्राम ही तोला बच्चों, उसने 900 ग्राम ही तोला। अब उसको यहाँ कितने का लाभ हुआ, ऊपर आ जाएगा हमारा। और तोली उसने कितनी मात्रा तोली है, 900 ग्राम तोली है उसने, तोला कितना है, 900 ग्राम। और इसको प्रतिशत बनाने के लिए बच्चों क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे। अब यहाँ देखो बच्चों, हमारा यहाँ से उसने 900 ग्राम तोला है, तो उसको कितने ग्राम का प्रॉफिट हो गया, यहाँ से बच्चों कितने ग्राम का प्रॉफिट हो गया। तो यहाँ बच्चों उसको प्रॉफिट हो गया 100 ग्राम का, ऊपर प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट कितना हुआ हमें, 100 ग्राम का हुआ। और कितने पर हुआ वो, 900, 1000 ग्राम पर। और तोली कितनी उसने, 900 ग्राम। तो इसको प्रतिशत बनाने के लिए क्या करेंगे बच्चों, 100 से क्या कर देंगे, इसमें गुना कर देंगे। और ये कितना आ जाएगा बच्चों, जब हम इसको काटेंगे, 11 सही 1/9 प्रतिशत का क्या हुआ उसको, लाभ हुआ। 11 सही 9 प्रतिशत का क्या हुआ बच्चों, उसको लाभ हुआ। क्या है बच्चों, उसको तोलना था तो 1 किलोग्राम, लेकिन तोल दिया उसने 900 ग्राम। तो उसको कितने ग्राम का लाभ हो गया बच्चों, 100 ग्राम का लाभ हो गया। कितने, और उसने तोली कितनी मात्रा है, 900 ग्राम। तो 100 ग्राम का प्रॉफिट है, तोल ली उसने 900 ग्राम। 100 ग्राम का प्रॉफिट है, तोली उसने 9 ग्राम। और यहाँ से क्या निकाल लेंगे उसका हम, ये क्या है उसका, 100 ग्राम प्रॉफिट है, तो उसको क्या हुआ, लाभ। तो यहाँ से भी क्या निकलेगा, इसका मतलब हमें क्या हुआ, उस दुकानदार को क्या हुआ, लाभ हुआ। और इसको प्रॉफिट को लाभ प्रतिशत बनाने के लिए क्या करेंगे, 100 से क्या कर देंगे, इसमें गुना कर देंगे। तो कितना आ जाएगा बच्चों, 11 से ही 1/9 प्रतिशत। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है बच्चों। ऐसे ही बच्चों हमारा दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, ऐसा ही है बच्चों जैसा हमने अभी अभी किया। इसमें भी बच्चों यही है कि एक दुकानदार है और वो अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु वह तोलते समय बच्चों कितने ग्राम का प्रयोग करता है, 800 ग्राम के बाट का प्रयोग करता है। तो बताओ उसको कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई। तो बच्चों फिर वही बात हो गई, एक दुकानदार है और वो अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है। तो यहाँ क्या हुआ बच्चों, वो उसको तोलना 1 किलोग्राम था, लेकिन उसने तोल कितना दिया, 800 ग्राम तोल दिया। तो बच्चों उसको कितने ग्राम का लाभ हो गया, यहाँ तोलना 1 किलोग्राम था, 800 ग्राम तोल दिया, तो कितने ग्राम का लाभ हो गया उसको, 200 ग्राम का लाभ हो गया बच्चों। यहाँ हमें क्या बताना है, लाभ या हानि प्रतिशत बताना है। तो बच्चों लाभ, उसको क्या होगा, लाभ हुआ बच्चों। और यहाँ तोलना उसको 1 किलोग्राम था, तोल उसने कितना दिया, 800 ग्राम। तो कितने का लाभ हो गया बच्चों, 200 ग्राम का क्या हो गया उसको, लाभ हो गया। कितने ग्राम का लाभ हो गया, 200 ग्राम का। और तोला उसने, तोली गई मात्रा कितनी है बच्चों, 800 ग्राम तोली गई मात्रा है। मैंने बताया था कि ये जो लाभ होगा और प्रॉफिट हानि होगी, तो उसको लिखेंगे हम ऊपर, और तोली गई मात्रा कहाँ लिखेंगे, नीचे। तो तोली गई मात्रा कितनी है, 800 ग्राम। और इसको प्रतिशत बनाने के लिए किससे गुना करेंगे बच्चों, 100 से। तो इस 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म हो जाएगी, और ये कितना आ जाएगा बच्चों, 25% का उसको क्या हो गया, लाभ हुआ। उस व्यक्ति को, उस दुकानदार को कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, 25% का इस पूरे सौदे में क्या हुआ, उसको लाभ हुआ बच्चों। ऐसे ही हम एक तीसरा क्वेश्चन करेंगे और चौथा आप अपने खुद से करना। बच्चों क्वेश्चन हमारा तीसरा है, तीसरा भी मैं करवाता हूँ, चौथा आपको बच्चों खुद से करना है। एक दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु परंतु वह परंतु वह एक
1/2 किलोग्राम के स्थान पर 375 ग्राम का ही प्रयोग करता है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताना है बच्चों। अब की बार क्वेश्चन थोड़ा सा अलग हो गया, क्वेश्चन वही है बच्चों, लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा इसकी लैंग्वेज को क्या कर दिया गया, डिफिकल्ट कर दिया गया। डरना नहीं है बच्चों, हम इसको बड़े सरल से सीखेंगे। ये जो ये हमारा 1/2 किलोग्राम है बच्चों, ये कितने के बराबर है, हम इसको क्या बोलते हैं, इसका क्या मतलब होता है, आधा होता है। तो इसको क्या बोल सकते हैं बच्चों कि ये कितना ग्राम है, 1 किलोग्राम का आधा कितना होता है बच्चों, 500 ग्राम होता है। तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं हम, 1/2 की जगह क्या लिख सकते हैं हम, 500 ग्राम। तो बच्चों उसको तोलना कितना था, 500 ग्राम। एक बार क्वेश्चन को शुरू से देखो बच्चों, जिससे कि समझ में आए। एक दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु वह 1/2 किलोग्राम के स्थान पर तोलना उसको 1/2 किलोग्राम था, और लेकिन उसने तोल दिया कितना, 375 ग्राम तोल दिया। तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताना है बच्चों। बहुत ही आसान है, जैसे हमने पिछले किए बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। हमें थोड़ा सा ये समझना है कि हमें पता है बच्चों कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम। और बच्चों ये क्या है, 1/2 किलोग्राम है। तो बच्चों ये एक का क्या है, ये 1/2 आधा है, 1 किलोग्राम का ये 1/2 क्या है बच्चों, आधा है। और इसका 1000 का भी आधा कितना हो जाएगा, इसका मतलब 500 ग्राम हो जाएगा। और हमें पता है बच्चों कि 1/2 क्या होता है, आधा होता है। और ये किलोग्राम में तो आधा किलोग्राम में, तो आधा किलोग्राम ग्राम में कितना होता है बच्चों, कितना होता है वो, 500 ग्राम। तो यहाँ से हमें क्या पता लगा कि उसको तोलना 500 ग्राम था, लेकिन उसने तोल दिया कितना बच्चों, 375 ग्राम तोल दिया बच्चों। तो उसको यहाँ लाभ हुआ या हानि हुई, तो बच्चों तोलना इतना था, उसको तोल दिया उसने कम, तोलना ज़्यादा था, तोल दिया उसने कम। तो यहाँ क्या हो गया, उसको लाभ हो गया बच्चों। इसमें से मैं घटा लूँगा 375, और ये कितने बचेंगे बच्चों, 125 का, 25 ग्राम का क्या हो गया, इसको प्रॉफिट हो गया। और तोलना कितना था, तोली गई मात्रा कितनी है बच्चों, 375 ग्राम। और इसको प्रतिशत बनाने के लिए क्या करेंगे हम, 100 से गुना करेंगे। हमें पता है कि ये क्या हुआ है, हमें यहाँ प्रॉफिट हुआ है 125 ग्राम का। तो इसको 25 से काट लेंगे बच्चों हम, 25 ही कम 25, और 25 पंजे 125, 25 चौका 100, और 5 से काट लेंगे, 5 दिया 15, और इसको काट लेंगे, ये कटेगा बच्चों 25 बार। और ये कितना हो जाएगा बच्चों, 100, और ये कितना हो जाएगा 3। इसका मतलब क्या है कि 33 सही 1/3% का उसको क्या हो गया बच्चों, लाभ हो गया। तो हमारा आंसर क्या है, 33 सही 1/3%। बच्चों क्वेश्चन को देख करके घबराना नहीं है। क्वेश्चन की लैंग्वेज डिफिकल्ट कर दी जाती है, उसके थोड़े अंकों को बदल दिया जाता है, और बच्चे क्या करते हैं, वहाँ घबरा जाते हैं। जैसे कि यहाँ किया गया था, हम तो पढ़ रहे थे यहाँ ग्राम में, लेकिन अब की बार तो हमको भिन्न में दे दिया गया था। तो हमें अपने दिमाग से सोचना था कि 1/2 का अर्थ क्या होता है, आधा होता है। और ये किलोग्राम है तो आधा किलोग्राम है, और हमें पता है कि आधा किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 500 ग्राम होते हैं। और 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं बच्चों, 1000 ग्राम होते हैं। ऐसे ही ठीक आप लोगों को प्रश्न नंबर 4 करना है खुद से। आप, ये आसान है। ऐसे क्वेश्चन बच्चों पेपर में अक्सर कर देखने को मिलते हैं, और ऐसे क्वेश्चन हमेशा आते हैं, और ये लाभ हानि का बहुत ही महत्वपूर्ण एक टॉपिक है। अब हम यहाँ से करेंगे टाइप 2, मापतोल संबंधित से टाइप 2 करेंगे हम। बच्चों हमारा टाइप 2 है,
टाइप 2 का जो क्वेश्चन है बच्चों, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे क्वेश्चन को और हम इसको आसान से आसान तरीके से करते हुए चलेंगे। एक दुकानदार 10% पर अपनी वस्तु को बेचता है। तो क्या है बच्चों, यहाँ जब एक दुकानदार अपनी वस्तु को बेचता है तो वो उस पर कितने प्रतिशत का लाभ कमाता है? 10% का लाभ कमाता है। फिर क्या हुआ, बेचते समय, लेकिन वो क्या करता है, बेचते समय 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम ही तोलता है। तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताना है बच्चों। क्या करना, क्या क्वेश्चन में क्या बताया जा रहा है बच्चों कि एक दुकानदार था, जब वो वस्तु को बेच रहा था, बेचते समय कितने प्रतिशत का लाभ कमा रहा है बच्चों? 20% का लाभ कमा रहा है। लेकिन तोलते समय भी उसने क्या किया कि उसको तोलना 1 किलोग्राम था और तोल कितना रहा है वो? 900 ग्राम तोल रहा है। तो बच्चों यहाँ कितने ग्राम का लाभ हो गया उसको? 100 ग्राम का लाभ हो गया। और बेचते समय भी लेकिन वो लाभ कमा रहा है 10% का। तो क्या करेंगे बच्चों, यहाँ हम, क्या हुआ यहाँ, देखो बच्चों, तोलना उसको कितने किलोग्राम था? 1 किलोग्राम था। और 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। इस 1000 ग्राम पर बेचते समय उसको कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा था? 10% का हो रहा था। 1000 ग्राम को बेचते समय हो रहा था। तो इस पर 1000 ग्राम पर उसको कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? 10% का। तो इसका 10% कितना होगा बच्चों? 1000 ग्राम का 10% कितना होगा? 100 ग्राम होगा बच्चों। 1000 का 10% कितना ग्राम है? 100 ग्राम। तो बच्चों यहाँ क्या बताया जा रहा है कि एक दुकानदार को 1 किलोग्राम तोलना था और उसको उस वस्तु पर तोलते समय भी कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है? 10% का। तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं बच्चों? 1000 ग्राम। अब 1000 ग्राम पर देखना है हमें कि कितने प्रतिशत का उसको लाभ हो रहा है। तो कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है उसको? 10% का लाभ हो रहा है। और ये 10% कितने ग्राम के बराबर आ गए बच्चों? 100 ग्राम। तो उसको कितने ग्राम का लाभ हुआ यहाँ? 100 ग्राम का। और बच्चों तोलते समय भी उसने क्या किया यहाँ, तोलना उसको 1 किलोग्राम था, लेकिन तोल उसने कितना दिया? 900 ग्राम। तो 100 ग्राम का यहाँ क्या हो गया बच्चों? 100 ग्राम का यहाँ लाभ हो गया। टोटल कितने ग्राम का लाभ हो गया उसको? टोटल कितने ग्राम का लाभ हो गया? 200 ग्राम का क्या हो गया उसको? लाभ हो गया। तो 200 ग्राम का लाभ हुआ। और तोली गई मात्रा कितनी थी बच्चों? 200 ग्राम का क्या हो गया उसको? लाभ। और लाभ प्रति, यानी हमें यहाँ से क्या पता लगा कि इस सौदे में उस दुकानदार को क्या हुआ बच्चों? लाभ हुआ। तो ये 200 ग्राम हमारे क्या है? लाभ के हैं, उसके जो दुकानदार को लाभ हुआ। और तोली गई मात्रा कितनी है? क्योंकि हम लाभ, जब दुकानदार का लाभ निकालते हैं तो तोली गई मात्रा पे निकालते हैं। तोली गई मात्रा कितनी है? 900 ग्राम। और इसको प्रतिशत में बताना है तो 100 से क्या करेंगे? गुना करेंगे बच्चों। ठीक है, ये कितना आ जाएगा? 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, और ये कितना आ जाएगा बच्चों? 22 सही 2/9% का क्या हो गया बच्चों? उसको लाभ हुआ उस दुकानदार को। एक बार और दो बार से देखो बच्चों, क्या है यहाँ, एक दुकानदार था जिसको किसी वस्तु को बेचते समय उस वस्तु पर वो कितने प्रतिशत का लाभ कमा रहा है बच्चों? कितने प्रतिशत का लाभ कमा रहा है? 10% का लाभ कमा रहा है वो दुकानदार। बेचते समय अपनी वस्तु को बेचता है, लेकिन बेचते समय 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम ही तोलता है। तो क्या हुआ बच्चों? 1 किलोग्राम उसको रियल में तोलना कितना था उसको? 1 किलोग्राम। इस 1 किलोग्राम पर तोलते समय उसको कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है बच्चों? 10% का। ये क्वेश्चन में दिया भी गया है, ये रहा। उसको कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है? 10% का क्या हो रहा है? उसको लाभ हो रहा है। तो यहाँ से हमारा 1000 ग्राम पर 10% का लाभ हुआ। तो कितने ग्राम का लाभ हुआ? यहाँ से 100 ग्राम का उसको क्या हुआ? लाभ हुआ। और बच्चों एक लाभ और हुआ था, वो दुकानदार इतना चालू था कि उसने बेचते समय भी तोलते समय भी क्या किया बच्चों? तोलना उसको 1 किलोग्राम था, लेकिन उसने तोल कितना दिया? 900 ग्राम। तो 100 ग्राम का उसको यहाँ 100 ग्राम का उसको यहाँ क्या हुआ बच्चों? तोलते समय क्या हुआ उसको? लाभ हुआ।
100 ग्राम का यहाँ तोलते समय लाभ हुआ, उसको तोलते समय कितने ग्राम का लाभ हुआ, 100 ग्राम का हुआ। और 10% कितने लाभ के बराबर है, वो कितने ग्राम के बराबर है, 100 ग्राम के बराबर है। तो कुल मिलाकर के उसको कितने ग्राम का लाभ हो गया बच्चों, 200 ग्राम का लाभ हो गया इस पूरे सौदे में। तो क्या हुआ, कितने पर हुआ, लेकिन बच्चों ये तो हमारा ऊपर रखते हैं हम हमेशा प्रॉफिट या लॉस, और नीचे रखते हैं तोली गई मात्रा। तो प्रॉफिट हमें 200 ग्राम का हुआ और तोली हमने 900 ग्राम है, और प्रतिशत बनाने के लिए इसे किससे गुना करेंगे, 100 से गुना करेंगे। हमें कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, 22 सही 2/9% का क्या हो गया बच्चों, यहाँ लाभ हो गया। ऐसे ही ठीक हमारा कौन सा क्वेश्चन है, दूसरा है, टाइप 2 का दूसरा क्वेश्चन है। ऐसे ही इसको कैसे करेंगे, बिल्कुल ठीक इसी तरीके से करेंगे बच्चों। फिर वही, तो यहाँ भी ऐसा ही क्वेश्चन है, एक व्यक्ति को 20% का लाभ होता है जब वह अपनी वस्तु को क्या करता है, बेचता है। लेकिन क्या फिर यहाँ क्या हुआ, बेचते समय उसको तोलना 1 किलोग्राम था, और उस दुकानदार ने क्या किया, अपनी चापलूसी से क्या किया, उसने कितना तोल दिया, 900 ग्राम ही। तो 100 ग्राम का यहाँ लाभ हो गया, और यहाँ से हम निकाल लेंगे कि उसको ये प्रतिशत 1 किलोग्राम पर 20% कितने लाभ के बराबर है। तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं बच्चों, 1000 ग्राम। और इस पर क्या निकालना है हमें, इसका भी क्या निकालना है, 20% निकालना है बच्चों। यहाँ से क्या करेंगे हम, 20% का क्या हुआ, उसको लाभ हुआ, तो कितने ग्राम का लाभ हुआ ये, जब हम 20% निकालेंगे तो कितने ग्राम का लाभ हो गया बच्चों, 200 ग्राम का लाभ हुआ। ये 200 ग्राम 1 किलोग्राम पर 20% कितने ग्राम के लाभ के बराबर है, 200 ग्राम लाभ के बराबर है। लेकिन वो दुकानदार बहुत चालू था, उसने तोलते समय भी तोलना उसको 1 किलोग्राम था, और यहाँ उसने क्या किया कि उसने 900 ग्राम ही तोल दिया। तो 100 ग्राम का बच्चों यहाँ लाभ हो गया, उसको भी 100 ग्राम का यहाँ भी लाभ हो गया। और टोटल लाभ कितना हो गया, अब अभी तक उसको बच्चों कितना लाभ हो गया, 300 ग्राम का लाभ हो गया। उस दुकानदार को कितने ग्राम का लाभ हो गया बच्चों, 300 ग्राम का लाभ हो गया। और मैंने बताया था कि जब हमें लाभ, अब हमें मालूम हो गया है यहाँ से कि क्या निकालना है, हमें लाभ प्रतिशत निकालना है, क्योंकि उसको क्या हुआ है, लाभ हुआ है। और लाभ को किस में बताना है, प्रतिशत में बताना है बच्चों। तो लाभ प्रतिशत मैंने बताया था कि लाभ होगा तो ऊपर रखते हैं, कितने का लाभ हुआ, यहाँ 300 ग्राम का लाभ हुआ बच्चों। और तोली कितनी मात्रा थी, उसने 900 ग्राम तोली थी। और इसको प्रतिशत बनाने के लिए बच्चों क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे। और यहाँ ये क्या आ जाएगा, इसको काट सकते हैं हम, 3 से काट सकते, ये 100 बार कटेगा और ये 3 बार कटेगा। तो ये बच्चों ये कितना आ जाएगा हमारा, 3 बार कटेगा और यहाँ आ जाएगा 33 सही 1/3% का क्या हो गया, उसको लाभ हो गया उस दुकानदार को बच्चों। ठीक है बच्चों, समझ में आया, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ऐसे ही मैं 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए यहाँ लिख करके छोड़ रहा हूँ, जो आपको कल को करके लाने हैं। और ऐसे बिल्कुल ठीक ऐसे ही सरल से क्वेश्चन है, वो आपको खुद से करके लाने हैं। यहाँ से टाइप 3 बच्चों हम कल को पढ़ेंगे। और मुझे आशा है कि आप सभी को ये हमारे टाइप 1 और टाइप 2 सभी की समझ में आ गया होगा बच्चों। और कल को इसका अच्छे से रिवीजन सभी करके आए, और आई होप आप लोगों की सबकी समझ में आया होगा। इसी के साथ में धन्यवाद।